हेलो दोस्तों, एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न है। वीडियो 2 का क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। उसमें आते हैं भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी है। उच्चतम न्यायालय में आज तक के सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी गोकलनाथ केस में, जो कि सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती केस में गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, एक वाद हुआ था जिसका नाम था केशवानंद भारती वाद में। उसमें उच्च न्यायालय ने बताया था कि संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने बताया कि संविधान संशोधन किया जाएगा, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में। गोकलनाथ बनाम पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब वाद में कहा गया था कि व्यक्ति को मूल अधिकार है कि वह अपने ज़िंदगी को या रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सही सुमेलित है। दोस्तों, इसमें सभी जो सुमेलित किया गया है इस सभी सुमेलित हैं। इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण है। मेनका गांधीवाद में अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। उसमें कहा गया था मेनका गांधीवाद में कि जो अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, जिसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है कि यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अनुच्छेद 142 के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत के संविधान के संदर्भ में समान विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध
अथवा निर्बंधन तथा अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह नहीं कार्य कर सकते। इसका अर्थ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सही कथन है, इसमें सभी सही कथन दिए गए हैं कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। अनुच्छेद 137 में ये दिया गया है। अनुच्छेद 137 के तहत जो उच्च न्यायालय हैं के निर्णय हैं अथवा आदेश पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, उसके पास यह शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। पुनरीक्षण का अर्थ होता है कि विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को अधिकार है। न्यायालय को अधिकार होता है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा। दोस्तों, जो पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सही कथन है, इसमें सभी सही कथन दिए गए हैं। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की है। दूसरा, भारत के संविधान के किसी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय चाहे तो उस पर प्रश्न उठा सकता है। अगर संसद किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करता है तो अगर उच्चतम न्यायालय चाहे तो उस पर प्रश्न उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। जुडिशियल रिव्यू भारत और यूएसए दोनों में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच को प्रतिबंधित करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के द्वारा न्यायालयों में संसद के कार्यवाहियों की जांच को प्रतिबंधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, खासकर उच्च परीक्षाओं में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण कह रहा है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को होता है। भारत के संविधान का अभिरक्षक है भारत का सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय। जो अभिरक्षक होता है संविधान का वो उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143(1) के तहत ले सकता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया। खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कर सकता है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। ये शक्ति सिर्फ संसद को है। अगर वो चाहे तो भारत का अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है और जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो भी संसद के द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कथन सही हैं। सभी कथन सही हैं। आंसर है परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्व पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की। आंसर होगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। अनुच्छेद 32,
अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करता है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसमें संविधान का आत्मा और हृदय का उपाधि दी थी। अनुच्छेद 32 के तहत ये मौलिक अधिकार जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक वह क्या हो, एडवोकेट प्रैक्टिस करता हो न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है तो उसको शपथ दिलाया जाता है। तो यही शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है, जो कि राष्ट्रपति दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अनुच्छेद के तहत प्रवासीय पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है। तो अनुच्छेद 355 को ये असंवैधानिक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन सही कथन है। न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय अगर न्याय दे देता है तो उसमें किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अभिलेख न्यायालय माना जाता है किसको? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार।
वह चाहेगा तो अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी भी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो किसी भी न्यायालय में कर सकता है कहीं। दोस्तों, एक क्वेश्चन का लास्ट सीरीज था। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था